पिछले 10 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियों को हम झेल रहे हैं और दिल्ली के लोग भी झेल रहे हैं। रेखा गुप्ता जी की सरकार इसके ऊपर निरंतर काम कर रही है और मैं आज आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं जो बड़े कदम हम ले रहे हैं जिससे निरंतर रोज AQI को और कम करने में कामयाब हो रहे हैं। एक तो जैसे पहले बताया गया था कि सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जो इसकी वायलेशन करेगा उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं अब तक 1750 इंस्पेक्शंस की गई, जिसमें से 556 को नोटिस दिया गया और 7 करोड़ रुपया ऐसी वायलेशन करने वालों पर पेनल्टी लगाई गई। 7 करोड़ रुपया पेनल्टी लगाई गई और 48 जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट्स को परमानेंट क्लोजर का नोटिस दिया गया। तो जो कंस्ट्रक्शन साइट में 1750 इंस्पेक्शन थी उसमें से 556 के खिलाफ कार्रवाई हुई और 7 करोड़ रुपया पेनल्टी लगी, 48 बंद हुई है। इसी तरह जो रोड गार्बेज और रोड के ऊपर जो वायलेशन हो रही है, चाहे गार्बेज की है चाहे डस्ट मिटिगेशन की है, उसमें सारी सरकारी संस्थाओं के ऊपर भी कार्रवाई की गई है, जिसमें 230 टोटल इंस्पेक्शन हुई लास्ट 2 दिन में। पिछले 2 दिन में 230 इंस्पेक्शन हुई। MCD की 110, PWD की 36, DDA की 32, DSIDC की 17 और DMRC की 8। और इनमें से 230 इंस्पेक्शंस को करके जिनकी वायलेशन थी उनके ऊपर 1 करोड़ रुपया सरकार के ऊपर भी पेनल्टी, सरकारी संस्थाओं के ऊपर भी पेनल्टी लगी है 1 करोड़ रुपया। इसी तरह जो पिछले साल के मुकाबले में चलान है, पिछले साल अब तक 4,33,000 चलान किए गए थे। अभी हमने PUCC के चलान 7,97,000, लगभग 8 लाख चलान जो हैं इस साल किए हैं। पिछले साल के मुकाबले में डबल चलान हमने इस साल किए हैं जो व्हीकल्स पोल्यूट कर रहे थे और वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। इसी तरह दिल्ली के अंदर डस्ट कंट्रोल के लिए 1823 टीम्स लगाई गई थी। उनके माध्यम से 536 के ऊपर डस्ट कंट्रोल के लिए और 633 के लिए ओपन बर्निंग के ऊपर हमने चलान काटने का काम किया है। जो हमारी 1823 टीम्स हैं, 536 डस्ट मिटिगेशन पे कंट्रोल करने के लिए चलान किए गए हैं, 633 ओपन बर्निंग हो रही थी ऐसी जगह पे, इनके ऊपर चलान किए गए। दिल्ली के अंदर ये सारी वो कार्रवाई है जो सख्त कड़े कदम लिए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में हमने अब तक कोई तकरीबन हजारों हीटर्स बांटने का काम किया। हमारा टारगेट 10,000 का है 1407 RWA के माध्यम से, 1407 RWS। और इसके अलावा भी आज से हमने एक डिप्टी कमिश्नर DMs की मीटिंग ली और DC MCD की। आज की DM की मीटिंग में उनको ये हदायत दी गई है कि DM सारे के सारे जितने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनके एरिया में, वेदर वो इलीगल हैं, वो रीसेटलमेंट के हैं या टोटली नॉन कन्फर्मिंग एरिया है, इनमें से कोई भी होगा, DM को कहा गया है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर, विद इन 7 डेज, नेक्स्ट सैटरडे तक उन्होंने अपनी एक्सटेंसिवली सर्वे करके कितनी इंडस्ट्री है, कितनी उनमें से अभी भी पोल्यूटिंग है, कितनों ने पोल्यूटिंग के नाम उसको ठीक कर लिया है और कितनी ऐसी इंडस्ट्री है जो किसी कैटेगरी में नहीं आती, टोटली इलीगल है, जो लग ही नहीं सकती। इन सब की भी जानकारी 1 हफ्ते के अंदर अंदर DM के माध्यम से ली जाएगी। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर MCD के माध्यम से जितनी दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन साइट पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो कंस्ट्रक्शन साइट्स नॉर्म्स को पूरा कर रही है नहीं कर रही, इसकी पूरी रिपोर्ट हर DC MCD के माध्यम से ली जाएगी। DC के माध्यम से जो नॉन कन्फर्मिंग एरियाज है जिसमें इंडस्ट्री लग ही नहीं सकती, उसमें काम भी MCD करेगी और वो इलीगल एरियाज को आइडेंटिफाई करके कितने इलीगल एरियाज एक DC MCD के एरिया में पड़ रहे हैं, उसमें टोटल कितनी इंडस्ट्री है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और मैं आज उन लोगों को बताना भी चाहता हूं जो इलीगल इंडस्ट्रीज लगाए हैं, आप पे कार्रवाई होगी और बड़ी कार्रवाई होगी। इसलिए
आप इलीगल इलाके के अंदर कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। टीएम्स के माध्यम से जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, डीसीस के माध्यम से जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उनके ऊपर जो चौकीदार हैं, लेबर है, वो ओपन बर्निंग ना करें, बायोमास बर्निंग ना करें, लकड़ी जला के हाथ सेकने का काम ना करें, उनको हीटर्स प्रोवाइड किए जाएं। अगर कॉन्ट्रैक्टर हीटर्स नहीं दे पाया तो हम उनको हीटर्स भी प्रोवाइड करेंगे। एसडीएम को हिदायत दी गई है डीएम के माध्यम से, कोई भी दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर किसी भी तरह का बायोमास बर्निंग नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ दिल्ली के अंदर आज से बायोमास बर्निंग के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार एक ऑर्डर भी पास किया गया, जिसकी कॉपी अभी आपको तुरंत दी जाएगी, जिसमें दिल्ली पुलिस को हिदायत दी गई है कि ऐसे लोगों के खिलाफ ओपन बर्निंग में जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। उसमें कौन से सेक्शन में है ये सर? वो एनजीटी का ऑर्डर है, उसमें एमसीडी को भी हिदायत देंगे, एनडीएमसी को भी देंगे, एमसीडी एनडीएमसी सभी को, सभी एजेंसीज को, वो भी हम आपको अभी कॉपी देते हैं। डीपीसीसी 100 ऐसे सर्वेयर्स को एक साल के लिए हायर करने जा रही है, जो पूरी दिल्ली की डोर टू डोर सर्वे करेंगे, सड़कों का, पॉट होल्स का, कौन सी एंड टू एंड सड़कें बन पाई, नहीं बन पाई, कहां पॉट होल्स हैं। जो हमारे पास जानकारी आ रही है, उस जानकारी के साथ उसका कंपैरिजन भी किया जाएगा, तुलना भी की जाएगी, और ये सर्वे एक साल तक पूरे दिल्ली के अंदर जो भी हमारा पॉट होल्स के ऊपर, जो हमारा ब्राउन एरियाज, H2H रोड बन जाए, इसके ऊपर जो काम हो रहा है, इसका सारा एक डिजिटल जो है सर्वे कर एक एजेंसी के माध्यम से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए भी हमने तैयारी शुरू करके एक टेंडर फ्लोट कर रहे हैं। हम दिल्ली के अंदर इस साल 42,017 पोर्ट होल को भरने में कामयाब हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले में लगभग 3 गुना है। पिछले साल 18,000 के आसपास था। लेकिन आज डीएम्स के माध्यम से एक कंक्लूडिंग रिपोर्ट आई है, जो उन्होंने बताया कि आज तक के टोटल कितने पॉट होल्स भर गए, कितनी सड़कें अभी भी कच्ची रह गई, कितनी अभी भी बम्प्स कच्चे रह गए, कितनी अभी बनने वाली हैं, कितनी अभी भी टूटी हुई हैं। इन सबका भी एक सर्वे जो पिछले माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ था, उसकी रिपोर्ट आज हमारे पास आई है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक अगला काम और टाइम लाइन्स को हम फिक्स करने का काम करेंगे। इस रिपोर्ट में एक्सटेंसिवली सर्वे करके जानकारी ली गई है कितनी सड़कें बनने वाली रह गई हैं, कितनी H2H बनने वाली हैं, कितनी रिकारपेटिंग वाली हैं, कितने पॉट होल्स हैं, और कहां कहां डिस्ट मिटिगेशन के काम की जरूरत है। इसके लिए एक रिपोर्ट जो आई है, अब उसके ऊपर सारी डायरेक्शंस देके उसका काम करना शुरू किया गया हुआ है। और ये जो रिपोर्ट है, इसको वेरीफाई करने का काम भी, ये जो हम 100 सर्वेस एक साल के लिए लगाने जा रहे हैं, ये सारा इस थर्ड पार्टी के माध्यम से ये रिपोर्टें ठीक बन रही हैं। जो डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आ रही हैं वो 100% एक्यूरेट हैं, और उनके मुताबिक जो पॉट होल भर दिया गया था, क्या हमारे मुताबिक भी भरा हुआ है, ऐसा जानकारी के लिए ये सर्वे टीम काम करेगी। दिल्ली के अंदर आपने देखा कि हमने कुछ नए कदम उठाने शुरू किए हैं। जहां पीडब्ल्यूडी की रोड्स के लिए एमआरएस आ रहे थे, अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद 1000 लिटर पिकर और 100 एमआरएस एडिशनल एमसीडी को देने का फैसला लिया है। ये एमसीडी के लिए होंगे, एमसीडी रोड्स के लिए होंगे। जो पीडब्ल्यूडी की रोड है 60 फीट, उसके लिए यानी उसके अलावा जो 60 फीट से छोटी सड़क है, और ये छोटे साइज के एमआरएस भी इनके अंदर होंगे, जो छोटी सड़कों पे अंदर जा सकें। ऐसे छोटे एमआरएस एमसीडी को हमारा एनवायरमेंट डिपार्टमेंट फंडिंग कर रहा है, और उनके माध्यम से पूरी दिल्ली के अंदर भी छोटी रोड्स का भी इंतजाम किया गया है एमआरएस के से सफाई कराने का। इसी तरह आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों विजिट भी किया था। दिल्ली के अलग अलग कोनों में मिस्ट स्प्रे के माध्यम से जो आईटीओ में हमारा भी ट्रायल कंक्लूड किया, हमने शुरू कर दिया आईटीओ पे। इस तरह के दिल्ली के कई कोनों में पीडब्ल्यूडी द्वारा, डीएसआईडीसी द्वारा, डीडीए द्वारा
एनडीएमसी तो पूरा 100% अपर एरिया कंप्लीट करके देंगे, उनका तो शेड्यूल आ चुका है हमारे पास। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरह के मिस्ट के माध्यम से भी ये डस्ट मिटिगेशन और पोल्यूशन मिटिगेशन का काम शुरू है। आज हमारी इस मीटिंग में जो रिपोर्ट 1 हफ्ते में आनी है, उस रिपोर्ट के बाद जितनी मैंने पहले भी कहा इलीगल इंडस्ट्री है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री दिल्ली के बच्चों की जो सेहत के लिए हानिकारक है वो किसी भी सूरत में नहीं चलेगी। ऐसा इस हफ्ते की रिपोर्ट के बाद उन पे कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। दिल्ली में इनोवेशन चैलेंज एक हमारा चल रहा था, अब तक उसमें से 278 जो सबमिशंस आई थी उसमें से 200 इंक्वायरी में, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ठीक पाई गई हैं। इनका शुरुआत जो काम की थी वो हो चुकी है। हम आपको मीडिया को भी बुलाएंगे, जब ये अपना पिचिंग करेंगे, जब ये अपने प्रोडक्ट की जानकारी देंगे, वो बुध वीरवार से शुरू हो जाएगी और उसकी जानकारी आपको बुला के आपको बताया जाएगा। इसमें जो टेक्निकल कमेटी बनाई गई है उनके जो इंजीनियर और प्रोफेसर हैं मैं उनका नाम भी आपको बताना चाहता हूं। आईआईटी दिल्ली से प्रोफेसर सागनी देव हैं, प्रोफेसर एसके सिंह फ्रॉम डीटीयू, मिस्टर सीवी रमन मारुति से हैं, मिस्टर पंकज अग्रवाल फ्रॉम सीपीसीबी, मिस्टर शंकर जी अग्रवाल फ्रॉम एनपीएल, मिस्टर भवसे फ्रॉम एआरएआई और भूपेंद्र सिंह फ्रॉम हमारे डीपीसी से जो रहेंगे। ये जो टीम है इन्होंने फर्स्ट मीटिंग कर ली। जैसे मैंने बताया कि अभी डीपीसीसी के पास 278 आई थी, प्राइमरली 200 पास की हुई हैं, बाकी पे भी अभी काम चल रहा है। ये कमिंग वीक से जो इनका प्रोडक्ट है वो क्यों अच्छा है, उसमें क्या खूबी है, वो कैसे पोल्यूशन कम कर सकता है, वो कोई रेट्रोफिटिंग है, किसी ने अपना प्रोडक्ट दिया है जो सीधा पोल्यूशन कम करता है, ऐसे सबकी पिचिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। बुध वीरवार से ये शुरू हो जाएगी। दिल्ली के अंदर जो सभी जनरेटर्स हैं जो लेस देन BS4 हैं और उससे कम हैं, उनके लिए रेट्रोफिटिंग मैंडेटरी है। उसका भी ऑर्डर हमने किया है। दिल्ली के मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं, चाहे वो शादी ब्याह में लगाने वाले जनरेटर हों, चाहे वो पार्टियों वाले जनरेटर हों, चाहे वो घरों पे लगे हों, इंडस्ट्री पे लगे हों, होटल पे लगे हों, बैंक्वेट पे लगे हों, आपको सख्त कार्रवाई होगी अगर आपने अपने जनरेटर्स के ऊपर रेट्रोफिटिंग लगाकर उसके नॉर्म्स को BS4+ में नहीं किया। ये बड़ा जरूरी है और कोई भी अगर जनरेटर बिना उस नॉर्म्स के पाया गया उस पर सख्त कार्रवाई और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बड़ी दुख की बात है, 2018 में लास्ट एक स्टडी की गई सोर्स अपॉर्चमेंट की। जो सोर्स क्या है इसका पोल्यूशन का, उस सोर्स अपॉर्चमेंट के लिए हमने दिल्ली सरकार ने आज फैसला लिया है कि हम आईआईटी या आईआईटीएम के माध्यम से जल्दी ही एक MOU साइन करके ये जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पोल्यूशन कहां से आ रहा है और कितना आ रहा है।